नहीं, सरपंच ने बहुत बढ़िया काम करवा दिया। सड़क इधर देखो, ये चबूतरा वगैरह, लाइट वगैरह सारी व्यवस्था करवा रखी है। हम उसके काम से संतुष्ट हैं। गांव में अनेकों विकास हुए हैं जिनका मैं बयां नहीं कर सकता। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम सिंगोद कला गांव के अंदर पहुंची है। आपको बता दें कि सिंगोद कला गांव चोमू से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये सिंगोद कला गांव स्थित है। और इस गांव में एक और विशेषताएं है कि ये गांव जयपुर और सीकर की जो बॉर्डर है जिले की, उस लास्ट गांव है ये जयपुर जिले का। और इस गांव में अनेक विशेषताएं हैं, वो भी हम रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम सिंगोद कला गांव में पहुंची। सिंगोद कला गांव बदलते वक्त के साथ बदलता हुआ गांव है। जब हमारी टीम गांव में पहुंची और गांव के लोगों के साथ बातचीत की तो पता चला कि गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम द्वारा गांव के लोगों के साथ महिलाओं से भी बात की तो सभी गांव वालों ने सरपंच कुसुमलता सैनी की तारीफ की। और भी गांव की बातों से हम आपको कराएंगे रूबरू। देखिए पूरी रिपोर्ट। गांव की जो भी जन समस्याएं हैं, गांव की जो विकास कार्य है, उन सभी को लेकर गांव की जो जनता है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि गांव के अंदर एक तो विकास के अंदर ये गांव सबसे आगे दिखाई दे रहा है। उन सभी को लेकर यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नवल सिंह शेखावत। नवल जी, गाँव के अंदर क्या समस्या है, क्या विशेषता है गाँव की? तो गांव में समस्याएं तो देखोगे तो काफ़ी समस्याएं मिल जाएगी आपको, लेकिन उनका निजात होना सबसे ज़रूरी है। और जब से हमारे सरपंच साहब का कार्यकाल आया है, 3 साल इनका कार्यकाल हुआ है, आगे का 2 साल का कार्यकाल बाकी है। और गांव में अनेकों विकास हुए हैं जिनका मैं बयां नहीं कर सकता। मतलब इतने काम हो गए कि मैं बता नहीं सकता आपको। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे खेल ग्राउंड की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका अभी हमारे खेल ग्राउंड का काम अभी चल रहा है। और मतलब विधायक साहब से भी बात हुई है, सरपंच साहब की, तो और भी मतलब पैसों की थोड़ी कमी आ गई थी तो विकास कार्य रुक गया था खेल स्टेडियम का। लेकिन विधायक साहब ने हमें आश्वासन दिया है और सरपंच साहब ने फुल सपोर्ट किया है। और सरपंच साहब खेल ग्राउंड का कार्यक्रम करवा रहे हैं। युवाओं के लिए बड़ी समस्या है खेल ग्राउंड की, कि यहाँ से हमारे डोरसन में बच्चे जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, 5 बजे उठ के, सर्दी की बहुत समस्या है। तो अब जाके हमारे खेल ग्राउंड तैयार हो जाएगा और आने वाले अभी कार्यकाल बाकी है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे थी रोड लाइट की, स्ट्रीट लाइट नहीं थी। तो घर में चोरी हो जाना, रात में कोई बीमार भी हो गया, अपने को किसी को बुलाने जाना पड़ोसी को, तो अपन ये घबराते थे कि यार बाहर अंधेरा है, कैसे जाएंगे। बच्चा खेलने नहीं जाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन जब से सरपंच साहब ने ये स्ट्रीट लाइट का काम करवाया है, गांव में बहुत से काम हो गए। स्ट्रीट लाइट से क्या है, देखो रात में बालिकाएं किधर भी जाओ, किधर भी खेलो कूदो, कुछ भी है, तो उससे हमें बहुत प्रोटेक्शन मिला है। मतलब ये स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलूँगा कि हर ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी टीम भी अनेकों गांवों के अंदर जाकर जो कवरेज करती है ग्राउंड, लेकिन इस सिंगोद कला गांव की तारीफ की जाएगी क्योंकि इस गांव के अंदर चारों तरफ रोड लाइट की व्यवस्था है। और हम दूसरे गाँव में गए तो वहाँ पर रोड लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये बात तो एक अच्छी पहल है। और भी यहाँ के लोग हैं। बाबू जी, आप क्या कहेंगे गाँव के विकास को लेकर? गाँव का विकास अच्छा हो रहा था, बढ़िया हो रहा है। और हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छा हो रहा था। बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा है, इनका भी सेंटर यहीं रख दिया है। नहीं, बच्चों को परीक्षा देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अच्छा सरपंच साहब भी अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पढ़ाई अच्छी होती है? बिल्कुल अच्छी होती है। और बच्चों का यहीं रख दिया परीक्षा का भी, नहीं तो छोटी छोटी बच्चियाँ कहीं ना कहीं परेशान तो होती है नहीं जाने में। क्या कहेंगे इसको लेकर? गांव में अच्छा विकास हुआ है 3 साल में। स्कूल में बोर्ड का सेंटर स्कूल के पास में स्कूल में हो गया। सहकारी समिति जो हमारे वर्षों से लंबित थी, वो हमारे सहकारी समिति इधर की इधर चालू हो गई। किसानों को लाभ मिल रहा है। खेल ग्राउंड प्रगति पे है कार्य, वो बन ही रहा है। और रोड स्ट्रीट लाइटें 80 लाइटें, तो एक बहुत बड़ा मायना है। वो आप एक बार आके देखोगे तो, और देख भी रहे हो आप, ये लाइटें रोज रात को जलती है? रोज रात को शाम को जल जाती है 6 बजे और सुबह बंद हो जाती है। और इसका जो बिल का बाहर है वो ग्राम पंचायत करती है। और भी गांव में विकास हुए हैं, वो क्या क्या विकास है? विकास, रोडों की कोई कमी नहीं है। गली में रोड है, नालियां हैं, सफाई की कोई कमी नहीं है। हर महीने सफाई होती है। कहने का मतलब जनता यहाँ के जो सरपंच है उनसे खुश है? बिल्कुल खुश है।
बिल्कुल 100% खुश है। क्या कहना चाहेंगे आप सरपंच को खबर के माध्यम से? सब सरपंच साहब को कहना चाहेंगे कि मिलजुल के और भी अच्छा, यानी कि गांव का अच्छा रिकॉर्ड बनाओ। तो गांव के अंदर भी हम चलेंगे, हमारी टीम गांव के अंदर भी जाएगी और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गांव की महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। माता जी, गांव में जो सरपंच है उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी तक तो अच्छा ही कराया। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, सरपंच ने बहुत बढ़िया काम करवा दिया। सड़क इधर देखो, ये चबूतरा वगैरह, लाइट वगैरह सारी व्यवस्था करवा रखी है। हम उसके काम से संतुष्ट है। हमें कोई भी परेशानी होती है, फ़ोन भी करते हैं ना तो वो सुनवाई तुरंत करते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है सरपंच ने? महिलाओं के लिए महिला अभी गई नहीं है, लेकिन जो भी हमें चाहिए, सड़क हमारे इधर गड्ढे वगैरह बहुत थे, आने जाने में परेशानी थी, सारी व्यवस्था कर दी उन लोगों ने। और भी यहाँ की महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे विकास को लेकर, गांव के विकास को लेकर? बढ़िया ही काम कर रही है सरपंच भाई। रोड बनवा दी, चबूतरा बनवा दिया, और भी जो भी मैं खेवा तो सुनाई करे है। और महिलाओं के लिए और कहीं वही काम है, और क्या अच्छा ही काम कर रही है। महिलाओं के लिए जैसे कोई सिलाई विलाई सेंटर हो या और कुछ हो? ये कुछ नहीं किया। आपकी मांग भी नहीं है? हाँ, अभी मैं मांग की नहीं सरपंच से। आपने नहीं की मांग? हाँ, मांग नहीं की। तो मांग आप करोगे तो आपको पूरा विश्वास है कि वो करेंगे? हाँ, करेंगे करेंगे। आप क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया कर रहा काम। सरपंच जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया कर रहा है। जो कहते हो वो वैसा ही करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की महिलाएं भी, जो यहाँ के स्थानीय सरपंच हैं, उनके काम से खुश है और उनको ये बधाई दे रही है कि अच्छा कार्य किया है। पहले जो पिछले कार्यकाल के अंदर जो सरपंच थे उन्होंने जो कार्य नहीं किए वो इन जो मौजूदा सरपंच है उन्होंने कार्य किए हैं। तो गांव में हम पहुंच चुके हैं और गांव के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सिंह है। सूरज सिंह जी, गांव के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है? और पंचायत भवन भी है, सब कुछ है, स्कूल भी है। और अपने एक पानी की टंकी वो जीर्ण शीर्ण हो गई, वो दूसरी टंकी का प्रावधान कह रहे हैं कि बनेगी। और सहकारी का मैं आपको पहले भी बताया था, कई सालों से हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। अब ये कुसुमलता मौजूदा सरपंच वो लेके आई है। आज 4-5 दिन, 4 तारीख का ही था उद्घाटन। सरपंच के विकास कार्यों से जनता खुश है, गांव खुश है साहब। क्या नाम आपका? हमारा नाम जगदीश प्रसाद सैनी। जगदीश जी, गांव के अंदर क्या समस्या है? देखो, इस सरपंच आने के बाद के माने काम अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया। फिलहाल में अच्छा काम हो रहा है और अच्छा ही होता रहे तो बहुत बढ़िया। शिक्षा के क्षेत्र में गांव कैसा है? बढ़िया है। हमारी टीम गांव के अंदर पहुंच चुकी है और गांव के अंदर हम आपको भी दिखाएंगे किस तरीके से। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से गांव में रोडों की भी बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। नहीं, जहां रोड नहीं है वहां यहाँ के जो सरपंच महोदय है उन्होंने रोड का भी काम किया है और नालियों की भी अच्छी व्यवस्था है। गांव के अंदर साफ सफाई की भी व्यवस्था है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी गांव की व्यवस्था बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़िया है। सहकारिता समिति को देख ले या पटवार भवन को देख ले या पशु चिकित्सालय को, हर चीज़ में ये सिंगोद कला गांव नंबर 1 पर अब तक के हमारे जितने भी हमने गाँव में गए उनमें अब तक नंबर 1 पर ये सिंगोद कला गाँव रहा है। यहाँ के और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मदन सिंह नाम है सर। मदन जी, गांव के अंदर विकास हुआ है, क्या कहेंगे विकास को? बहुत ज्यादा हुआ है, जरूरत से भी ज्यादा हुआ है। मतलब ये आपके जैसा गांव मेरे हिसाब से कहीं होगा नहीं। हमारे गांव जैसी साफ सफाई आप देख लो, साफ सफाई हर क्षेत्र से अच्छा। अगर मैं आपको ये पूछूं कि गांव के अंदर क्या समस्या है तो क्या कहेंगे? फिलहाल तो कोई है नहीं और आगे की जो समस्या होगी समस्या हल होती जाएगी। फिलहाल तो कोई है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के सरपंच को? बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। तो आपने देखा किस तरीके से गांव के हमने कितने लोगों से बात की, लेकिन गांव के अंदर एक भी समस्या देखने को नहीं मिली। तो मैं खबर के माध्यम से उम्मीद करूंगा कि इस सिंगोद कला गांव के जो सरपंच हैं उनके कार्य को देखकर और भी जो भी गांव के जो सरपंच लोग हैं वो भी सीख ले और अपने गांव का विकास एक अच्छे तरीके से करे। गांव के जो जन समस्या है उनको लेकर, और सबसे पहले तो बात की जाए तो गांव के अंदर कोई जन समस्या हमारे को मिली नहीं। गांव के जो विकास है उन सभी को लेकर जो यहाँ के सरपंच है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सुरेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि है सिंगोद कला गांव से। सुरेश जी, सरपंच आपकी पत्नी सरपंच है, तो आपने विकास को लेकर एक बड़ा योजना ही चलाकर गाँव में जन समस्याएँ खत्म कर दी, तो क्या कहेंगे आप?
देखिए, मेरा कार्यकाल जो अभी जनवरी में है वो 3 साल का पूरा हुआ। 3 साल में हमने जो जनता से जिस टाइम वोट मांगने गए थे, जो वादे किए थे, उन पे हमने खरे उतरने की पूरी कोशिश की है। हमने गांव में जो मूलभूत आवश्यकता है उसके अलावा भी हमने हटके भी काम किए हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में जैसे रोड का ले लीजिए, हमने रोड भी लगभग 25 से 3 साल के कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में 25 रोड के आसपास हमने कंस्ट्रक्शन करवाया, 25 रोडें बनवाई। इसके अलावा साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर देख लीजिए, सफाई में हमने SBM की योजना है उसको ठीक से लागू किया है, मैजिक फिट हो गए। और साथ और जल समस्या थी एक बड़ी, जल समस्या को लेकर भी हमने टंकियों का निर्माण करवाया है। और जो बड़ी एक प्रोजेक्ट है JJM, जिसको हम अभी हाल ही में अगले महीने तक जैसे भी होगा उसको चालू करवाने की बात है, उससे काफ़ी हद तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर जो गांव में है वहाँ पे पाइपलाइन, जो ऊपर की पाइपलाइन है वो भी हमने ली है, जो इसी महीने चालू हो जाएगी। इसके अलावा हमने साफ़ सफाई का विशेष रखा है। दूसरा, सहकारी समिति जो 20 साल से किसानों की समस्या थी, 20 साल से प्रयासरत थे सभी, वो सहकारी का काम अभी हमने सभी ने मिलकर, मेरे कार्यकाल में भी हुआ है। अभी 4 तारीख से सहकारी यहाँ शुरुआत हमने करवा दी है और जिसका लाभ सभी किसानों को मिलेगा, खाद का हो, लोन का हो, सभी का। दूसरा है स्ट्रीट लाइटें। मेरा जो शुरुआत में हमने देखा कि यहाँ पे चोरियों, एक तो चोरी ज़्यादा हुआ करती थी, दूसरा ये था कि जैसे स्टैंड पे हो गया तो उसमें शराब वगैरह पी के लोग बैठना, या जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उनमें भी ऐसा था। तो उसको देखते हुए हमने CCTV कैमरे और रोड लाइट हमने ली थी, तो उसमें रोड लाइट का काम हमने कंप्लीट करवा दिया है। CCTV कैमरा का है तो वो हम प्रयासरत हैं, जल्दी उसका भी हो जाएगा। उसमें BSR की वजह से हालांकि हो नहीं पाए, बट हो जाएगा वो भी। ये मेन काम थे। दूसरा, एक खेल ग्राउंड का, स्कूल में खेल ग्राउंड हमने तैयार करवाया है। दूसरा, जो हाल ही में सार्वजनिक खेल ग्राउंड है उसका भी काम जो है प्रयासरत है, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। आगे हम इसमें, हाँ, हाल एक चीज़ और बताऊँ मैं शर्मा जी, इसमें विधायक साहब का रोल भी बहुत रहा है। विधायक साहब ने हमें भरपूर पैसा दिया है। जो बड़ी बड़ी लिंक जो रोडें हैं, 3 कल्याण मोड़ से सरगोट के लिए जो लिंक रोड है, उन्होंने 1 किलोमीटर का रोड हमें दिया। साथ ही उसके बाद में 2 रोड और स्वीकृत करवाए हैं उन्होंने, जो कल्याण मोड़ से एक तो सिमाला बॉर्डर तक जाता है, दूसरा है कल्याण मोड़ से खेजरोली बॉर्डर तक जाता है, वो रोड भी उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा 25 लाख हाल ही में और स्वीकृत और भी कामों के लिए उन्होंने किए हैं। विधायक साहब का हमेशा सिंगोद कला पे एक स्पेशल पैकेज और हमेशा सपोर्ट रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है। पूरी जनता इसको लेकर उत्साहित है, खुश हैं हम सब लोग। दूसरा एक है लड़कियों के लिए, भाई महिला सरपंच है तो ये भी एक था कि इसमें लड़कियों के लिए अभी खेल ग्राउंड हम तैयार करवा रहे हैं, उसमें एक पार्ट लड़कियों का भी अलग से रखेंगे। आगामी लड़कियों के लिए लाइब्रेरी और एक सर्किल का निर्माण है, लड़कियों की लाइब्रेरी है, ये चीज़ हम और इसमें जल्दी ही प्रयास रहते हैं करवाने में। बाकी बेहतरीन से बेहतरीन हम काम कर रहे हैं। गांव के लोगों से हमने बातचीत की तो वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से उनका धन्यवाद, आभार हूँ। देखिए, युवा जो मेरे युवा शक्ति है, उनको हृदय से उनका आभार। और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको एक बेटे की तरह उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, उनका बेटा हूँ। आगे भी जो भी काम रहेंगे गांव के हित में, वो मैं प्रयासरत हूँ, हम पूरा करेंगे। पूरी गांव की जो मेरी माई बाप हैं, जनता है, उन्होंने साथ मिलकर मुझे पहले भी हमेशा साथ खड़े रहे हैं और अभी जो भी काम है सभी एक दूसरे का सहयोग कर हम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं 2 बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हमने प्रयास किया, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है वो मेरे गांव में आई, राव की जो स्कूल है वो अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट हुई। हम सब को खुशी है इस बात की कि मेरे गांव से बच्चे आज अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। दूसरा है, आगे भी हम प्रयासरत हैं, जो अलग सेकंड जो स्कूल का है, यदि कर्णीपुरा के हम प्रयासरत हैं, जैसे नज़दीकी स्कूल वो बनेगी, सभी को उसका लाभ मिलेगा। मिड में है, सेंटर में है, बच्चों को तो एजुकेशन में भी है बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।